गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम स्टडी पॉइंट। और आज के लिए लेके आए हैं एक नया वीडियो। क्लास 10th का है और केमिस्ट्री से है। फर्स्ट चैप्टर से टाइप ऑफ रिएक्शंस, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जो कि आपकी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। इनको समझेंगे अच्छी तरह से। आप लोगों को जिसमें भी दिक्कत आ रही थी वो सारी की सारी आज प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं टाइप ऑफ रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। सबसे पहले हमारी है संयोजन। संयोजन में समझते हो, आपका संयोजन का मतलब कंबाइंड, कंबाइंड याद ना, जुड़ना। ठीक है, तो योगात्मक अभिक्रिया जिसको हम टोटल करते हैं, योग करते हैं। ठीक है, वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ, पदार्थ हो या यौगिक हो या तत्व हो। ठीक है, आपका यौगिक मिलकर के क्या बना लेते हैं, एक नया उत्पाद बनाते हैं। सिर्फ एक ही नया उत्पाद बनाएंगे। ठीक है, याद रखना इस चीज को। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, आपका संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं, या बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल हमने आपको बताया हुआ, देखिए आपका आपका मैग्नीशियम लिया गया है। एस का मतलब सॉलिड है। ठीक है, सॉलिड अवस्था में, ठोस अवस्था में है। यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में, गैस फॉर्म में है। ठीक है, इन दोनों को मिलकर के, इन दोनों, ऑक्सीजन का एक रिबिन होता है, मैग्नीशियम का एक रिबिन होता है, वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके आग लगाएंगे तो ऑक्सीजन तो होगी होगी। तो ऑक्सीजन से जल करके क्या बना लेता है, आपका एक व्हाइट कलर का क्या बना लेता है, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। और यहाँ से हीट निकलती है भाई, जलाएंगे तो उसमें से क्या निकलेगी, एक हीट निकलेगी। वो भी कैसी निकलेगी, तेज, तीव्र निकलेगी। ठीक है, कैसी निकलेगी, तीव्र निकलेगी। जिसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्सोथर्मिक बोलते हैं। ऊष्मा छिपी अभिक्रिया, ऊष्मा छिपी अभिक्रिया होती है कि जब कोई भी आपका यौगिक होते हैं और कॉम्बिनेशन करते हैं और जिसमें से ऊर्जा निकलती है, उसको बोलते हैं ऊष्मा छिपी अभिक्रिया या एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। फर्स्ट एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सेकंड एग्जांपल आपका, ये सल्फर लिया है, इसमें हमने क्या बोला, ऑक्सीजन है, और ये अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना लेता है। तो आपको सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाने के मतलब, देखिए यहाँ पर एक और दो, दो आपके क्या बोल सकते हैं, कोई यौगिक है या पदार्थ है या तत्व है, वो मिलकर के क्या बना ले, एकल उत्पाद बना रहे हैं। इसमें भी एकल उत्पाद बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या है, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस कहाँ पर पाई जाती है, पता है ना आपको। जो कि मथुरा में जो रिफाइनरी है लगी हुई है ना, उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। जिससे क्या होता है, ताजमहल का रंग कैसा हो रहा है, पीला होता चला जा रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा भी गया है, बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा गया है, आपके कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछा गया है। ठीक है, तो आइए हम नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी देख लेते हैं। ये है तुम्हारी कैल्शियम ऑक्साइड। जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, सॉलिड अवस्था में है। ठीक है, इसको क्विक लाइम बोलते हैं। फिर ये जल से अभिक्रिया कर लेता है, तो यहाँ से आपका क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका लैक, जी देखो लैक से समझ आना, लेक, लेक माने पानी होता है, और लाइम माने आपका बोल सकता है कैल्शियम होता है। कैल्शियम आपका लाइम होता है और लेक मतलब क्या, पानी है। तो इस तरह से दोनों क्या बना लेगा, स्लैक्ड लाइम बना लेगा, और हीट यहाँ से निकलेगी। ठीक है, क्या निकलेगी, हीट निकलेगी। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं, या ऊष्मा छिपी अभिक्रिया भी इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये आपका स्लैक लाइम है, स्लैक लाइम है। इसको हम क्या करेंगे, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वो मिलाएंगे। आपने देखा होगा चूना लेके आते हो तो क्या होता है, ये आपका इसके साथ रिएक्शन करता है, यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। देखिए आपका एकल उत्पाद ही बन रहा है ना, देखिए एकल उत्पाद बन रहा है ना। ठीक है, कोई और उत्पाद तो बन नहीं रहा है। तो यहाँ पर इसको कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त हो गए। फॉर्मूला पूछा जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का क्या है। तो ये आपको रसायन अभिक्रिया आपको समझ में आ गई होगी, तीन एग्जांपल मैंने दिए हैं इसके। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं इसकी रिएक्शन। आपकी याद है वियोजन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन आएगी। ठीक है, वियोजन को समझेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसमें क्या होगा, आपका एकल उत्पाद होगा, जो आपका एक अभिकारक होगा, एक रिएक्टेंट होगा, वो क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा, दो भागों में टूट जाएगा। उसी को बोलते हैं डिकम्पोज। डिकम्पोज का मतलब समझते हो, टूटना। ठीक है, इसको बोलते हैं वियोजन, वियोजन अभिक्रिया। सेकंड आपकी वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। जब वियोजन अभिक्रिया को समझेंगे हम, देखो सबसे पहले क्या है आपका, इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन। ठीक है, क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, डिकम्पोजिशन, एस आई टी आई वन। ठीक है, कंपोजिशन रिएक्शन है ये।
तो इसमें क्या होता है आपका वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, टूट जाते हैं दो पदार्थ, तो इसकी अभिक्रिया, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, एक अभिकारक, एक अभिकारक, दो या दो से एक अभिकारक, अभिकारक, एक अभिकारक, दो या दो से अधिक सरल पदार्थों पदार्थों में विघटित हो जाना या विघटन हो जाना वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है आपका, एक अभिकारक होगा आपका, जैसे कि आपका कैल्शियम है, कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, हमारा क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, और इसको अगर तोड़ा जाएगा, हीट दे करके तोड़ा जाएगा, इसमें हीट दे देते हैं, ठीक है, गर्म करते हैं, तो ये कैसा हो जाएगा आपका, कैल्शियम में टूट जाएगा, कैल्शियम कैल्शियम ऑक्साइड में, और आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये आपका है, ये गैस फॉर्म में है। ठीक है, इसको बोलते हैं थर्मल रिएक्शन। क्या बोलते हैं, थर्मल रिएक्शन, थर्मल रिएक्शन। देखिए ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम कार्बोनेट एकल उत्पाद है। जब एकल उत्पाद है तो क्या होगा, ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड में, जो इसको हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं, क्विक लाइम, इसको क्विक लाइम बोलते हैं, इसमें टूट जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देगा। ठीक है, ये दोनों आपस में एक दूसरे टूट जाते हैं। तो आई होप आपको ये वियोजन अभिक्रिया का एक एग्जांपल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसमें है आपका, मान लो जल है, H2O है, क्या है, H2O है, यहां से इसको हम क्या करेंगे, विद्युत विद्युत देंगे, इलेक्ट्रिक करंट देंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, 2H2O प्लस ऑक्सीजन में टूट जाएगा ये। इस तरह से ये भी क्या हो रहा है, एक एकल उत्पाद था और इससे क्या हो गया, ये विघटित हो गया, दो भागों में टूट गया, तो इसको क्या बोला गया, वियोजन अभिक्रिया बोला गया। क्या बोला गया, वियोजन अभिक्रिया बोला गया। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट, एक और है, इसमें तीन टाइप्स होती है, याद रखना है, वियोजन अभिक्रिया एक तो हीट के द्वारा हो रही है, एक विद्युत के द्वारा होती है, एक फोटोग्राफिक, मतलब प्रकाश, मतलब प्रकाश की ऊर्जा को दिया जाता है यहाँ पर। ठीक है, सन की लाइट को दिया जाता है, जैसे कि आपका 2AgCl, 2AgCl, AgCl, और यहां से आपका सूर्य का प्रकाश दिया जाता है, सूर्य का प्रकाश दिया जाता है, यहाँ सूर्य का प्रकाश दे रहे हैं, तो आपका ये किस में टूट जाएगा, ये आपका 2Ag में प्लस Cl2 में, क्लोरीन में टूट जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये आपकी अभिक्रिया होती है, फोटोकेमिकल बोलते हैं इसे, फोटो केमिकल रिएक्शन बोलते हैं इसको, फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तीन टाइप से आपको विघटित कर सकते हैं, वियोजन कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं। एक तो थ्री टाइप से, एक तो आपका हीट के द्वारा हो गई, एक विद्युत के द्वारा हो गई, एक आपके सूर्य के प्रकाश के द्वारा हो गई। ठीक है, अब आते हैं, हम चलते हैं नेक्स्ट, आपको ये अभिक्रिया समझ में आ गई, वियोजन अभिक्रिया है।